वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर को। हमने देखा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में अर्थ की 3 लेयर्स होती, फिजिकल लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट की थिकनेस सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है, थिन होता है ये क्रस्ट आपका। मेंटल की थिकनेस ज़्यादा होती है और उसके बाद कोर की थिकनेस एज कम्पेरेटिव से कम होती है, लेकिन कोर भी दो उसमें डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है, ठीक है। और ये जो सिस्मिक ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपका एक्सप्लेन हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड जिसमें सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती हैं, उनके बेस पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इन सिस्मिक वेव्स के बेस पे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। जब आपकी सिस्मिक वेव्स किसी पॉइंट से जनरेट होती हैं और वो ट्रेवल करती हैं अर्थ के हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन आपकी जो सिस्मिक वेव्स है वो ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रस्ट से भी पास होती हैं, मेंटल से भी पास होती हैं और कोर से भी पास होती हैं, ठीक है। तो ये हमने इंटरनल उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब आज हम इसमें हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट जो है आपका वो किस तरह का होता है, इसमें कौन सी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट की डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें सिस्मिक वेव्स के बेस पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले क्रस्ट। तो क्रस्ट में हम देखेंगे, क्रस्ट जो आपकी होती है ये सबसे आउटर लेयर होती है अर्थ की, आउटर लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जो, और इसे क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो अगर थिकनेस की बात करें, थिकनेस नॉर्मली आपके कॉन्टिनेंट्स के अलोंग जो है आपकी थिकनेस जो है वो 30 टू 40 किलोमीटर होती है। और अगर हम इसमें ओशन के थ्रू अगर देखें, ओशंस के बीनीथ दी ओशंस आपकी जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 5 टू 10 किलोमीटर होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल में ये जो क्रस्ट है आपके क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 30 टू 40 किलोमीटर और ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 टू 10 किलोमीटर। यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का मतलब क्या है, ज़रा सा हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपका अर्थ क्रस्ट, हम एक सेक्शन ले लेते हैं अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इस अर्थ क्रस्ट में क्या है, इसकी 2 लेयर्स हमने कही, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक। ओशनिक पार्ट और कॉन्टिनेंटल पार्ट मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है नॉर्मली आपके अर्थ सरफेस पे आपने देखा होगा ओशियंस होते हैं, ये आपका ओशन, ठीक है, ठीक है। ये ओशन, ये वाटर है आपका ओशन वाटर, ठीक है। तो ये आपका ओशन वाटर है, ठीक है, जिसने कवर किया हुआ है आपके क्रस्ट का मोस्टली पार्ट। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस यहाँ रहते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट। तो अगर देखा जाए तो बीनीथ द ओशन जो बेसिन से इसके नीचे जो क्रस्ट होता है, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, इसे ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये यहाँ से अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, ये आपकी ओशनिक पार्ट में जाता है, ये आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंट। तो अगर हम यहाँ से इसकी थिकनेस यहाँ तक देखें, ठीक है, तो ये 30 टू 40 किलोमीटर होती है, ठीक है, 30 टू 40 किलोमीटर। और अगर इस पार्ट की थिकनेस देखें तो ये 5 टू 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये हुआ आपका ओशनिक क्रस्ट, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ें हैं। ये हुआ आपके क्रस्ट के बारे में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट होता है, ठीक है। तो यहीं पे और थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ से इस पोर्शन की बात करें, कॉन्टिनेंटल पोर्शन की, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा क्लियर करता हूँ,
ठीक है, ये जो पोर्शन हमने ये किया हुआ है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को ये अगर हम डिवाइड करते हैं, ये हमने किया है डिवाइड, ठीक है, ये हमने डिवाइड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर जो पार्ट होता है ये पार्ट और ये जो नीचे पार्ट है, इन दोनों की कंपोजिशन की अगर बात करें, ये अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, वो हम कंपोजिशन में पढ़ेंगे, ठीक है, हम इसे कंपोजिशन में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है कंपोजिशन में इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ऊपर, जब हम सिस्मिक वेव्स के बेस पे जब हम एनालाइज करते हैं, जब साइंटिस्ट ने सिस्मिक वेव्स के बेस पे जब यहाँ से सिस्मिक वेव जनरेट हुई, जब ये सिस्मिक वेव्स पास होती हैं क्रस्ट के अलोंग, पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फिर ओशनिक क्रस्ट के अलोंग जब पास होती हैं, ठीक है, तो देखा गया कि ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो अपर पोर्शन है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जिसे सैल भी कहा जाता है, सैल मीन्स सिलिका, सॉरी, सैल का मतलब हो गया सिलिका एंड अल्मोनियम रिच होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है सिलिका और अल्मोनियम रिच रॉक्स, इसमें या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इस पोर्शन की जो क्रस्ट के ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है, इस पोर्शन की सेल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इस पोर्शन की डेंसिटी जो है लो होती है, क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। और अगर हम नीचे वाले लोअर पोर्शन की बात करें जिसे साइमा कहा जाता है, ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिच या आयरन रिच जो आपके रॉक्स होते हैं, वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम रिच अल्मोनियम रिच रॉक्स से, ठीक है। इसलिए इसकी डेंसिटी जो है हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपका, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये हुआ आपके क्रस्ट के बारे में। तो इसमें एक बाउंड्री होती है जब आप क्रस्ट से नीचे जाओगे, ठीक है, ये ऑल अबाउट क्रस्ट। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्रस्ट बनाएं, ये आपका क्रस्ट थोड़ा सा हमने थिक बनाया, ठीक है, ठीक है, ये आपका कोर है, ये इंटरनल इनर कोर है, और ये आपने क्रस्ट को थोड़ा सा ये बना दिया है, थिक बना दिया आपको ये करने के लिए। इसमें दो लेयर्स हमने अभी देखी, एक अपर लेयर सेल, ये लोअर लेयर साइमा, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ही सिस्मिक वेव्स यहाँ से जनरेट होती हैं, नीचे की तरफ पास होती हैं ये जो वेव्स हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये क्रस्ट से, ठीक है, अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट की तरफ जाती है, तो अपर क्रस्ट में डेंसिटी इसकी कम देखी गई है, डेंसिटी कम होती है। जैसे ही ये लोअर क्रस्ट में इंटर करती है साइमा में, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह आपकी साइमा है, साइमा मीन्स मैग्नीशियम और सिलिका, मैग्नीशियम होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये जो सिस्मिक वेव से आपके क्रस्ट और मेंटल बाउंड्री पे पहुंच जाती है, तो इस बाउंड्री पे जैसे ही पहुंचती है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मीन्स दैट ये देखा गया कि एज कंपेयर टू जो क्रस्ट में जो इस सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी थी, वो जैसे ही लोअर पोर्शन ऑफ क्रस्ट पे, क्रस्ट को जैसे ही पार करके मेंटल में इंटर होती है, इसकी डेंसिटी एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हम एनालाइज कर दिया, हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से हाई डेंसिटी रॉक्स आना शुरू हो गए। मीन्स दैट ये जो क्रस्ट है इसकी कंपोजिशन
और जो नीचे जो मेंटल है इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। तो तभी सिस्मिक वेव जैसे ही मेंटल में इंटर करती हैं तो यहाँ पे एब्रप्टली इसकी डेंसिटी में इंक्रीज आ जाती है। तब साइंटिस्ट ने मार्क किया क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री को, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। इस बाउंड्री को नाम दिया गया मोहोविसिक मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मीन्स यहाँ से इसकी जो सिस्मिक वेव्स की जो कंटिन्यूटी है, जिस कंटिन्यूटी से आपकी सिस्मिक वेव्स क्रस्ट में ट्रेवल कर रही थी, जैसे ही इस बाउंड्री पे पहुंचती है आपकी सिस्मिक वेव्स, इसकी कंटिन्यूटी में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, इसीलिए इसको मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और इन शॉर्ट इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट आपके क्रस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने दे दी। ठीक है, इसके अलावा अगर क्रस्ट में देखा जाए, ठीक है, ये हमने कुछ इसकी डेंसिटी के बारे में और सिस्मिक वेव्स के बिहेवियर के बारे में हमने थोड़ी सी इसमें आपको डिटेल बता दी। ठीक है, इसके अलावा हाँ एक चीज़ और, ये जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, ये जो रॉक सेल जो हमने लेयर कही, अपर लेयर जिसे हमने सेल कहा, SAIL, सेल मीन सिलिका और अल्मोनियम, यहाँ जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखी जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स इनकी अगर डेंसिटी देखी जाए तो इनकी डेंसिटी नॉर्मली 2.65 के करीब होती है। ठीक है, और अगर हम लोअर क्रस्ट में जाएं, लोअर क्रस्ट में जिसे साइमा कहते हैं, यहाँ पे जो रॉक्स की डेंसिटी है वो 3.0 के करीब पहुंच जाती। कितनी? 3.0। कहाँ? साइमा में। और सेल की जो डेंसिटी है वो 2.65। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट आपके क्रस्ट के डेंसिटी के बारे में, सिस्मिक वेव्स के बिहेवियर के बारे में। अब और एक चीज़ हम चलते हैं आगे। ठीक है, एक चीज़ नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये कि आपके जो अपर क्रस्ट होता है, यहाँ जो नॉर्मली रॉक्स होते हैं वो ग्रेनाइट जैसे रॉक्स होते हैं, ग्रेनाइट। ठीक है, और लोअर क्रस्ट में जो है जिसे साइमा भी कहा जाता है, ठीक है, इसे साइल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बसाल्ट जैसे रॉक्स, गेब्रो जैसे, हाँ गेब्रो भी हो सकता है, गेब्रो जैसे रॉक्स, यहाँ ग्रेनाइट या मीन्स में भी दूसरे जैसे डायोराइट जैसे रॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ इंडिकेट होता है कि यहाँ जो रॉक्स हैं ये ज़्यादातर लाइट कलर्ड या फेल्सिक रॉक्स हैं, सॉरी फेल्सिक रॉक्स, और यहाँ जो रॉक्स हैं वो मैफिक रॉक्स। ये चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, फेल्सिक रॉक्स मीन्स वो रॉक्स जिनमें आपका सिलिका, अल्मोनियम, सोडियम, पोटेशियम रिच होते हैं। ठीक है, ये लाइट कलर्ड रॉक्स, वो इन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उन मिनरल्स में सिलिका, अल्मोनियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स से आपका मिनरल बनेगा, फेल्सिक मिनरल, और उस मिनरल से आपका रॉक बनेगा जिसे हम फेल्सिक रॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसके फेल्सिक होने की या इसके डेंसिटी लो होने की वजह ये मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे आपके मिनरल्स हमने लास्ट टाइम का क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अल्कली फेल्सपार, लेकिन अल्कली फेल्सपार जैसे रॉक्स। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ जो अपर क्रस्ट में या सेल में जो रॉक्स होते हैं, ग्रेनाइट जैसे रॉक्स, इनकी डेंसिटी कम होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि इसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट, ये जो एलिमेंट्स जो बने होते हैं अल्कली से बने होते हैं। नॉर्मली देखा जाए अल्मोनियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट से बने होते हैं, जिस वजह से उन मिनरल्स को फेल्सिक मिनरल्स कहा जाता है, और जो रॉक उन मिनरल से बनेगा उससे फेल्सिक रॉक कहा जाता है। और एज कम्पेयर टू अगर फेल्सिक अपर क्रस्ट की बात करें, लोअर क्रस्ट में जो है आपके मैफिक रॉक्स होते हैं, मीन्स
ये जो रॉक्स बने होते हैं जिन मिनरल से, ठीक है, जैसे आपका पायरोक्सिन है या एम्फीबॉल है, ठीक है, या ओलेवीन है, ये जो मिनरल्स बने होते हैं नॉर्मली आपके कैल्शियम, सिलिका भी होता है इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन रिच होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है हाई होती है एज कंपेयर टू अपर क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तभी जब अपर क्रस्ट में सिस्मिक वेव्स ट्रेवल करती हैं उनकी वेलोसिटी, ये सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी वो लो होती है, जैसे ही वो लोअर क्रस्ट में इंटर करती है स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में तब आती है जब आपकी वो मोहो डिसकंटिन्यूटी को पास करती है, जैसे क्रस्ट से जैसे मेंटल में वो इंटर करती है, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है मोहो डिसकंटिन्यूटी, जैसे ही इसमें इंटर करती है आपकी सिस्मिक वेव, एब्रप्टली आपकी से सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाती है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट आपके क्रस्ट के बारे में, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका लेक्चर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।